हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज हम समावेशी शिक्षा के विषय में विस्तार पूर्वक जानेंगे। समावेशी शिक्षा का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो सबसे पहले हम इसका परिचय देख लेते हैं किस प्रकार से है। प्रत्येक बालक में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जन्मजात पाए जाते हैं। ये गुण प्रायः आनुवंशिकता से संबंधित भी हो सकते हैं अथवा नहीं भी। तो हम अक्सर देखते हैं कि हर बालक एक जैसा नहीं होता है। हर बालक में कुछ विशेष या अलग गुण होते हैं जो या तो उनके जन्म से ही उनमें होते हैं या फिर आनुवंशिक रूप से उन पर आते हैं, उनके माता पिता द्वारा उनके गुण उन पर आते हैं। तो इन्हीं गुणों के आधार पर ही बालकों का शैक्षिक स्तर निर्भर करता है। तो उनका जो गुण होता है, उनकी जो क्षमता होती है, उन्हीं के आधार पर उनका शैक्षिक स्तर भी निर्भर करता है। इस प्रकार जिस बालक की क्षमता जैसी होती है उसका शैक्षिक विकास भी उसी प्रकार से होता है। जैसे कोई बच्चा तेज होता है, जल्दी अब्जॉर्ब कर लेता है बातों को, चीज़ों को, लेकिन कोई बच्चा नहीं, जल्दी से नहीं कर पाता है। तो बस इसी पर उनके गुण के आधार पर ही उनका शैक्षिक स्तर का विकास निर्भर करता है। ठीक इसी प्रकार आगे के बारे में जानते हैं। सामान्य बालकों का शैक्षिक स्तर उनकी बुद्धि लब्धि तथा क्षमताओं के आधार पर ही तय किया जाता है। जो भी बालक की बुद्धि जिस प्रकार होती है उसका जो विकास होता है वह उसी प्रकार होता है। ठीक इसी प्रकार वह बालक जो किसी विशिष्ट बालक होते हैं उन्हें भी शिक्षा के पूर्ण अवसर प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। यानी कि हम शिक्षा सभी का अधिकार होता है, ये हम सबको पता है, लेकिन कोई भी बालक शिक्षा से वंचित ना रहे इसके लिए विशिष्ट बालक को की शिक्षा दी जाए। इस प्रकार बालकों को दी गई शिक्षा अलग अलग प्रकार की होती है क्योंकि इन बालकों का शैक्षिक स्तर अलग अलग होता है। तो जहाँ पर विशिष्ट और सामान्य बालक को शिक्षा दी जाती है, अलग तरीके से दी जाती है, उनके क्षमता के अनुसार दी जाती है, तो उसे समावेशी शिक्षा कहा जाता है। तो इस प्रकार आप इसका इंट्रोडक्शन समावेशी शिक्षा का लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं समावेशी शिक्षा का अर्थ। तो समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ होता है वो देखते हैं। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक जैसे मंद बुद्धि, अंधे बालक, बहरे बालक तथा प्रभावशाली बालकों का ज्ञान प्रदान किया जाता है। मतलब समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जहाँ पर विशिष्ट बालक और सामान्य बालक बैठकर एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। वहाँ मंद बुद्धि, अंधे बालक, बहरे बालक तथा प्रभावशाली बालक भी होते हैं और एक साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। इससे ये होता है कि बच्चे की जो सृजनात्मक शक्ति है वह बढ़ती है। वह सभी इसमें भेदभाव को बढ़ावा नहीं मिलता है। यहाँ बिना भेदभाव के सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। समावेशी शिक्षा यह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो कि विशिष्ट क्षमता वाले बालकों हेतु ही निर्धारित की जाती है, अतः इसे समेकित अथवा समावेशी शिक्षा का नाम दिया जाता है। तो ये है समावेशी शिक्षा का अर्थ। तो चलिए गाइस आगे पढ़ते हैं। परिभाषा, डेफिनेशन। समावेशी शिक्षा की परिभाषा है। यर्सेल के अनुसार समावेशी शिक्षा के कुछ कारण योग्यता, लिंग, प्रजाति, जाति, भाषा, चिंता स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर, विकलांगता, लिंग, व्यवहार या धर्म से संबंधित होते हैं। यर्सेल जी का कहना है कि समावेशी शिक्षा के कुछ कारण योग्यता के लिंग, मतलब लिंग के अनुसार जिसकी जो योग्यता है, प्रजाति के अनुसार भी हो सकती। तो चलिए गाइस आगे पढ़ते हैं। परिभाषाएं, डेफिनेशन। समावेशी शिक्षा के कुछ डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यर्सेल के अनुसार समावेशी शिक्षा के कुछ कारण योग्यता, लिंग, प्रजाति, जाति, भाषा, चिंता स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर, विकलांगता, लिंग, व्यवहार या धर्म से संबंधित होते हैं। शिक्षा शास्त्री के अनुसार समावेशी शिक्षा अधिगम के ही नहीं बल्कि विशिष्ट अधिगम के नए आयाम को खोलती है। समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। चलिए विशेषताएं पढ़ लेते हैं। समावेशी शिक्षा प्रतिभाशाली, कमजोर, औसत वर्ग के बालकों के लिए है। तो समावेशी शिक्षा
वैसे बालकों के लिए खोली जाती है जो प्रतिभाशाली है, कमज़ोर भी हो सकते हैं, औसत भी हो सकते हैं। समेकित शिक्षा में बालकों के मानसिक स्तर का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। मतलब इस शिक्षा में के अंतर्गत बालकों के जो मानसिक क्षमता होती है उसके अनुसार उसकी शिक्षा दी जाती है। जो छात्र सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाते, जैसे दिव्यांग छात्र, तो उनके लिए इसमें विशेष प्रकार की व्यवस्था होती है। मतलब वैसे छात्र जो शारीरिक रूप से असमर्थ होते हैं उनके लिए खास व्यवस्था वहाँ पर होती है। समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चों की व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है। मतलब जो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बालकों के व्यक्तिगत शक्ति का विकास किया जाता है, उनकी पर्सनल जो भी। समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। मतलब वहाँ पर सामान्य बालक और विशिष्ट बालक एक साथ शिक्षा लेते हैं, जिससे कि उनमें भेदभाव की भावना का बढ़ावा नहीं दिया जाता, उसमें सभी को समान रूप से शिक्षा दी जाती है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक भी सामान्य बालक के समान महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। मतलब यहाँ पर किसी भी बालक को ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि वह अलग है, वह दूसरे बच्चों से, बाकी बच्चों से अलग है, इस तरह की कोई भावना नहीं होती है। वहाँ पे सभी बालकों को समान रूप से ट्रीट किया जाता है और शिक्षा दी जाती है। अब आइए अगला पढ़ते हैं, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य। तो समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला है समाज के असमर्थ बच्चों में फैली भ्रांतियों को दूर करना। मतलब उन जो बालकों में भ्रांतियां हैं उनको दूर करना। असमर्थ शिक्षा बच्चों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने असमर्थ बच्चों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने योग्य बनाना। मतलब जो बच्चे असमर्थ समझे जाते हैं उनको भी शिक्षा देकर उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की, उनकी आने वाली समस्याओं से निवारण खोजने के लिए, समाधान खोजने के लिए उन्हें काबिल बनाना। असमर्थ बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उनके पूर्णावास का प्रबंध करना। मतलब ऐसे बच्चे जिनको कोई असमर्थ होते हैं उनको आत्मनिर्भर बनाना, ताकि वह अपना बच्चे आत्मनिर्भर बन सके और अपना जीवन यापन अपना कर सके। बच्चों को आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना। मतलब बच्चे खुद में इंडिपेंडेंट हो सके, आत्मनिर्भर हो सके, इस भावना का विकास करना। असमर्थ बच्चों को सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से समाज से, मतलब असमर्थ बच्चों को थोड़ा अलग भाव से देखा जाता है और उसे समाज में थोड़ा मतलब भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इन सब को हटाना और उन्हें समाज के साथ जोड़ना। बालकों के सीखने की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने की विभिन्न नवीन विधियों द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना। मतलब बालकों की जो सीखने की समस्या है वो, उसमें क्या उनको समस्या हो रही है सीखने में, पढ़ने में, उन क्या समस्या आ रही है, उन समस्याओं का समाधान करते हुए उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए। विद्यार्थियों का खास ध्यान देना चाहिए कि उनकी शिक्षा संबंधी कोई समस्या आ रही है तो उसका समाधान करना चाहिए और अच्छे से उन्हें शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो ये थी समावेशी शिक्षा का पूरा जो मैंने आपको समझा दिया। ये मेरे नोट्स हैं, मेरे द्वारा बनाए गए हैं। अगर आपको अच्छे लगे, आपको कुछ भी समझ में आया तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर अच्छी लगी तो कमेंट भी कर दीजिएगा। अगर नहीं अच्छी लगी तो आप कोई और वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन समझ ज़रूर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। और गाइज़ मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि मैं फ़र्स्ट टाइम वीडियो बना रही हूँ और मुझे बहुत चीज़ें नहीं आती हैं, तो जो मैं सीख जाती हूँ तो थोड़ा थोड़ा बना लेती हूँ। अगर कोई मिस्टेक हो गया हो तो माफ़ कर दीजिएगा। बाय।